हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रोटेशनल मोशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन भाई लोग कहते हैं कि सबसे टफ मैकेनिक्स में चीज़ें हैं तो रोटेशनल मोशन। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, और हम कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल ईजियर वे में समझाने की। वही समझते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया? भाई जैसे हम लोगों का मास, किसी भी बॉडी का मास जैसे F इक्वल टू एम है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोगों का मास का रूल आता है। उसी तरह से कोई भी अगर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें हम लोगों का जो मास का रूल था लीनियर मोशन में, यहाँ पर रोटेशनल मोशन में वो मास की जगह पर वो रोल प्ले करता है हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का एक क्वांटिटी है इन द स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन, या यूँ कहें कि उन बॉडीज़ के लिए हम लोगों का ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो भी है। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जब रोटेशनल मोशन हो रहा होगा, उस केस में हम लोगों का काम आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा चीज़, अब इसको हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बॉडी को जब रोटेट कराते हैं, जैसे हम लोगों का डोर होता है, मानते हैं कि अगर ये हम लोगों का डोर है, यहाँ पर हिंज लगा हुआ है, तो डोर को अगर हम लोग यहाँ से अगर पुल करते हैं इधर, बड़ा आसानी से ओपन या क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसी डोर को अगर हम यहाँ से पकड़ के अगर पुल करते हैं, तो हमको इसको क्लोज करने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इस पॉइंट से हम लोगों का ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, और यहाँ पर कम फोर्स लगाने पर भी आसानी से रोटेट हो रहा है। तो उसी केस में हम लोग इस मास का बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी बॉडी तब तक हम लोगों का अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाता है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ बात करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल पहले से हो या रेस्ट पर हो, इन दोनों के स्टेट को चेंज करने के लिए हम लोगों का जो भी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम लोगों का ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें हम लोगों का F इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स लगाने से मास और एक्सेलरेशन रिलेशन था। यहाँ पर हम लोगों का रोटेशनल फोर्स हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए, रोटेशनल फोर्स विच इज कॉल्ड टॉर्क। इस टॉपिक में हम लोगों का टॉर्क की बात होगी। तो जब टॉर्क हम बात कर रहे होंगे उस समय बात करेंगे अभी डिटेल में। अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो किसी भी रोटेशनल मोशन में चेंज लाने के लिए किसी भी टॉर्क का कितना ज़रूरत है, वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करेगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि इनर्शिया की वजह से कोई भी बॉडी को अगर मान लेते बड़ा मास है या हैवी बॉडी है, तो उसको हटाने के लिए हम लोगों का ज़्यादा फोर्स लगाना है। उसी तरह से अगर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसको रोटेट कराने के लिए हम लोगों का ज़्यादा फोर्स आएगा, सॉरी ज़्यादा टॉर्क लगेगा। अगर कम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो कम फोर्स लगेगी। तो आइए बात करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन किया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिंगल पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब अगर हम ये जूम करें कि उसका डायमेंशन ना के बराबर होता है। इफ देयर इज अ पार्टिकल, अब ये पार्टिकल अगर हम लोगों का किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, इसके अबाउट ये रोटेट कर, मास ऑफ पार्टिकल इज एम, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखते हैं इस एक्सिस के अबाउट, विच इज गिवन बाय आई,
तो इस आई का वैल्यू लिखते हैं हम लोग m इंटू आर स्क्वायर। दिस इज टिफिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल इज रिटन एज दिस। अब ये जो हम लोग का पार्टिकल के बेसिस पर है, इसी फार्मूले के बेसिस पे बाकी सभी चीज़ों के हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल एक एक्सिस हम लोगों का है, एक पार्टिकल यहाँ था, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक कहीं इधर है। ये सभी आते हम लोगों का एक रिजिड सपोर्ट था, जो कि ये मासलेस है, ये मासलेस रिजिड सपोर्ट है, और ये M1 M2 M3 M4 और ये डिस्टेंस है R1 R2 R3 R4, और ये हम लोगों का इसके अबाउट रोटेट कराया जाता है इसको। तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का एक स्केलर क्वांटिटी है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इसके स्केलर क्वांटिटी ही मानेंगे, एक्चुअल में दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी, बट अभी इस लेवल में हम लोग 11th के लेवल में यही पढ़ते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर हम लोग मानते हैं, और ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 स्क्वायर, इसका m2r2 स्क्वायर, इसका m3r3 स्क्वायर, इसका m4r4 स्क्वायर। तो टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई हम लोग लिखें तो आई कैन बी रिटन एज m1r1 स्क्वायर, इसका m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4। अब इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं कितना, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ith पार्टिकल के लिए मास, ith पार्टिकल के लिए डिस्टेंस का स्क्वायर, और फिर इन सब का सम, जो कि यहाँ पर एल्जेब्रिकली हम लोग ये डिनोट करते हैं इन एल्जेब्रा समेशन, जिसमें आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी करेगा, where I 1 to n. This is moment of inertia of system of small particles. तो ये एक सिस्टम है हम लोगों का, ये लाइन है, यहाँ एक पार्टिकल था, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल, और इसको इसके अबाउट रोटेट करा जाता है। लेट अस सपोज दिस इज m1 m1 m2 m3 m4, ये r1, इसका r2, इसका r3। तो उस केस में अगर हम लोग देखें, ये nth पार्टिकल mn, इसके लिए डिस्टेंस हम लोगों का rn है। तो इसमें भी हम लोगों का वही चीज हो रहा है। फाइनली यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 सबको ऐड कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग पार्टिकल को अरेंज करते हैं कि एक के बाद जस्ट एक हम लोग पुट करते जाएं। ये इस तरह से अगर हम लोग पुट कर लें, क्या एक हम लोगों का एक थिन रॉड की तरफ बन रहा है। अगर हम लोगों का ये कंटिन्यूअस वे में अगर स्प्रेड करते हैं तो ये हम लोगों का थिन रॉड टाइप जनरेट हो रहा है। अब थिन रॉड हम लोगों का, इसमें सभी पार्टिकल का मास सेम रखा गया था। दैट मीन्स कि अगर हम लोग किसी भी स्मॉल लेंथ की बात करते हैं इस थिन रॉड की,
यहाँ पर। तो इस थिन स्मॉल लेंथ में जितना मास है, सेम लेंथ अगर यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर भी मास उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी मास उतना ही रहेगा, अगर हर जगह सेम लेंथ हम कंसीडर करते हैं तो। इसका मतलब ये है कि इस रॉड के यूनिट लेंथ में कहीं पर भी मास का वैल्यू सेम है, विच इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी वायर में हम लोगों का मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक लेंथ के अलॉन्ग जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। और इस लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हर यूनिट लेंथ में हर जगह मास का वैल्यू सेम है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम लोग का पार्टिकल के लिए देखे थे। अब ये पार्टिकल नहीं, अब एक रिजिड बॉडी हो गया। दिस रॉड इज रिजिड बॉडी। तो एक कंटिन्यूअस वे में जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोगों का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एनी रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल इसी के लिए अगर देखें तो ये कंटिन्यूअस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो ये छोटा सा पार्टिकल जिसका मास हम लोगों का dm, और ये यहाँ से r डिस्टेंस पर है, तो अब ये जब रोटेट करेगा तो ये भी तो r रेडियस में घूम रहा होगा सर्कुल में। रोटेशनल मोशन में अगर हम लोग देखें तो हर एक पार्टिकल किसी न किसी सर्कल के रेडियस में घूम रहा होगा, तो ये r रेडियस में घूम रहा होगा। तो ये हम लोगों का एक छोटे पार्टिकल की तरह तो बिहेव करेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल डी आई, विच इज आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर लिख रहे थे, डी एम इंटू आर स्क्वायर। उसी तरह से इसका भी डी एम इंटू आर स्क्वायर कुछ अलग होगा। इसके लिए डी एम इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू कुछ अलग होगा, और सबको हम जब ऐड करेंगे तो ये पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। यहाँ पर कंटिन्यूअस वे में जब वेरिएशन होता है तो ऐड करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट कर देना। जब कंटिन्यूअस वे में वेरिएशन रहता है तो समेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब हम लोगों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब ये अगर हम लोगों का क्लियर हो गया है तो अब ये जनरल हम लोगों का डिफिनेशन किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हो सकता है। तो फॉर एनी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी रिजिड बॉडी कर लेते हैं, ये रिजिड बॉडी है, और लेट सपोज कि ये हम लोगों का इसके अबाउट रोटेट करने वाला है। तो इसमें हम लोगों का यहाँ एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं जिसका मास कितना है dm। तो ये हम लोगों का यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा ही r। तो r रेडियस में अगर ये है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर इंटू डी एम लिख सकते हैं, और डी एम इंटू आर स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर जो छोटा सा पार्टिकल होगा इसके लिए भी हम लोगों का कुछ r इंटू डी एम होगा, या इसके लिए r डैश जो भी डी एम था। तो ये आर स्क्वायर डी एम, आर स्क्वायर डी एम, आर स्क्वायर डी एम सभी पार्टिकल का लिखें अगर, सबको ऐड कर दें तो ये हम लोगों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी मिल जाएगा। दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये हम लोगों का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का। नाउ कम टू एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला। जो फार्मूले हम लोगों के थे उसके एप्लीकेशन की बात करें अगर, देयर आर 4 पार्टिकल्स। each of mass m, और ये हम लोग का स्क्वायर है जिसमें साइड लेंथ हम लोगों का दिया हुआ है l। अब अगर हम लोगों का एक्सिस कंसीडर करें, if there is an axis ये, जो कि इस लेंथ को बाइसेक्ट कर रहा है, दिस लेंथ इज l/2,
तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग लिखें तो कितना, तो ये डिस्टेंस हम लोगों का L/2 हो गया, तो ये भी डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस भी L/2 है और ये डिस्टेंस भी L/2 है। तो उस केस में अगर हम लोग देखें तो एक पार्टिकल का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/L/2 का होल स्क्वायर, और ये भी उतना ही डिस्टेंस है सेम मास, ये भी उतना ही डिस्टेंस सेम मास, ये भी उतना ही डिस्टेंस सेम मास, तो इनटू 4 टाइम्स। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एक पार्टिकल और रख दिए बीच में, यहाँ पार्टिकल एक और रख दिया, तो अब ये तीनों और ये तीनों भी सेम डिस्टेंस पर हो गए, 6 हो गया यहाँ पर। यहाँ पार्टिकल्स और रख दिए, तो ये हम लोग का 2 और बढ़ गया इसमें। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पूरा ये पार्टिकल को हम लोग रख देते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स को, तो सभी पार्टिकल्स का डिस्टेंस तो एक ही है, सभी पार्टिकल्स के लिए डिस्टेंस सेम है। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि सभी पार्टिकल्स का डिस्टेंस सेम है, तो एक पार्टिकल का हम लोग लिखे थे इफ देयर आर n पार्टिकल्स, तो i का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, n टाइम्स इसका सिर्फ m/L/2 का होल स्क्वायर, और इसका भी उतना ही है, इसमें भी हम लोगों का पार्टिकल्स ऐसे ऐसे कंटिन्यूस वे में रखे गए थे। तो ये जब कंटिन्यूस वे में पार्टिकल हम लोग n रखे थे, तो क्या ये हम लोगों का एक रॉड टाइप बन गया, ये हम लोगों का एक रॉड टाइप बन गया, और ये भी हम लोगों का एक रॉड टाइप हो गया। तो अब हम लोगों का ये एक्चुअली सिचुएशन ऐसा बन गया कि दिस इज द रॉड, और ये हम लोगों का एक्सिस था, मतलब ये फ्रेम है, पूरा था एक फ्रेम ऐसा था। तो अब ये वाला रॉड हो गया और ये एक्सिस था, जब इस फ्रेम को रोटेट कराएंगे तो ये रॉड इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, एंड दिस रॉड इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस एक्सिस। तो कोई भी रॉड अगर पैरेलल टू द एक्सिस अगर हम लोगों का घूम रहा होता है, तो इसमें n/m क्या है, दिस टोटल मास, n/m टोटल मास अगर है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि दिस इज टोटल मास ऑफ द रॉड। तो इसको अगर हम लोग कैपिटल M बोल दें इंटू L/2 का होल स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड विच इज एट अ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द एक्सिस, और ये एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करे कि हमेशा एक्सिस के पैरेलल ही रहे, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू L/2 का स्क्वायर, एंड दिस L/2 इज नथिंग बट r, तो इसको हम डायरेक्ट r स्क्वायर भी लिख सकते हैं विच इज m इंटू r स्क्वायर। अब ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो इस सिंगल पार्टिकल के लिए लिख रहे थे। इस रॉड का पूरा मास कंप्रेस करके एक पॉइंट पर भी ला दें, इसी डिस्टेंस पर इस पूरे को हम वो कंप्रेस कर दिए और कंप्रेस करके एक पार्टिकल बना दिए, तो उस पार्टिकल का भी मास तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस टोटल मास, इसको पूरा कंप्रेस कर दिए और यहाँ रख दें। अब इसके अबाउट रोटेट कराएंगे तब भी तो हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा। तो कुल मिला के हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे कर रहा है, मास के ओरिएंटेशन पे। भाई यहाँ जब ऐसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन था तब भी सारा मास r/r डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एक्सिस से, और ये कंप्रेस कर दिए और एक पॉइंट पर रख दिए, उस केस में भी हम लोगों का टोटल मास r डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन हम लोगों का या डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो चेंज नहीं हुआ, पहले भी r डिस्टेंस पर ही सारा मास था, अब एक पॉइंट बना दिया गया तब भी सारा हम लोगों का एक ही पॉइंट पर है।
सॉरी तब भी r डिस्टेंस पर ही है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में हम लोग का सिस्टम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम रहता है तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हम लोग का रहेगा। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों का एक पार्टिकल है, देयर आर 3 पार्टिकल्स, अब ये 3 पार्टिकल का सिस्टम एक है, अब इसको रोटेट कराया जाता है और लेट अस सपोज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये साइड लेंथ सभी l। अब इसमें हम लोग एक्सिस, तो एक्सिस हम लोगों का कैसे भी हो सकता है। अगर हम लोग कहते हैं कि इसी पार्टिकल से पास हो रहा है एक्सिस और ये जो साइड था इसके पैरेलल है, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इफ दिस सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। तो उस केस में करना क्या हम लोगों को, सिर्फ अब इसी पार्टिकल से पास हो रहा है तो इस पार्टिकल के तो r का वैल्यू 0 हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। बचा ये पार्टिकल, तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ से कितना है एक्सिस से, तो अब हम लोगों का ये डिस्टेंस सारा तो एक ही है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब ये हम लोगों का L था और ये हो गया L cos 30, तो ये डिस्टेंस भी L cos 30, ये डिस्टेंस भी L cos 30 और सभी पार्टिकल का मास सेम, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, एक का हम लोग लिख सकते हैं m इंटू दिस वन इज L cos 30, L cos 30 का स्क्वायर और इंटू 2, क्योंकि एक पार्टिकल ये भी था, 2 पार्टिकल, और cos 30 इज √3/2 का होल स्क्वायर and this is 3 ml square by 4. This is the moment of inertia of this particle system. अब यहाँ पर ये हम लोगों का कुछ भी चेंज हो सकता है, एक्सिस को हम किधर भी चेंज कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर यूनिफॉर्म रॉड, तो 1 इनके अबाउट मान लेते हैं ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। रॉड का मास हम लोगों का m है, ये है यूनिफॉर्म रॉड, मास इज m एंड लेंथ इज l। यूनिफॉर्म का मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ यूनिफॉर्म रखा गया है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि पार्टिकल, ये रॉड हम लोगों का बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर दिए, तो इस पार्टिकल का रेडियस या डिस्टेंस यहाँ से लगभग 0 है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, तो इस तरह से सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख करके सबको ऐड करने वाले हैं। और इस तरीके से हम लोग जब होता है तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल हम लोग एज्यूम करेंगे, तो मान लिया कि इस पार्टिकल के लिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से ये r डिस्टेंस है और फर्दर ये लेंथ हम लोगों का dr स्मॉल, इसकी वजह से इसका मास हम लोगों का है dm स्मॉल मास। तो इस स्मॉल मास का वैल्यू इस लेंथ के हिसाब से वेरी करेगा, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ dr, तो इस मास का वैल्यू अगर लिखें तो कितना है, इस रॉड के यूनिट लेंथ का मास कितना हुआ, टोटल लेंथ का मास हम लोगों का m है l लेंथ पे, तो यूनिट लेंथ पे कितना हुआ m/l, तो m/l हम लोगों का यूनिट लेंथ में अगर है तो इस dr लेंथ का मास कितना हो गया, तो m/l इंटू dr।
एंड दिस m/l, m/l जो हम लोगों का था, इसको हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ है, वेयर दिस लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। ये लेंथ के अलॉन्ग में मास का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें मास पर यूनिट लेंथ जो होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ से हम लीनियर मास डेंसिटी हम लोगों का मिल गया। अब हम लोगों का अगर ये लेमडा है यहाँ पर, अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो अब ये सबको ऐड करना है, दैट मीन्स इसी को इंटीग्रेट कर देना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, दैट्स वाई डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर इंटू डी एम। तो डी आई इक्वल टू, और इसका वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, लेमडा इंटू डी आर। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, लेमडा इंटू डी आर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सभी पार्टिकल के लिए हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो इस पोजीशन में आर का वैल्यू देखें तो लगभग 0 है इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए 0, और यहाँ पर 0 से आगे बढ़े थोड़ा बढ़ा, आइए कहाँ तक जाना है, यहाँ तक। यहाँ पे पहुँच के इस आर का वैल्यू कितना हो गया, एल। तो ये लिमिट हम लोगों का 0 टू एल होगा, दिस लेंथ इज एल। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर 0 था और ये पहुँच के आई हो गया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का आई इक्वल टू लेमडा, एंड दिस वन इज आर क्यूब बाई 3, तो 0 टू एल। लेमडा का वैल्यू वापस यहाँ से m/l अगर पुट कर लें, और ये है l³/3, और लोअर लिमिट पुट होगा तो ये 0, एंड दिस फाइनली रिजल्ट्स कमिंग आउट टू बी ml²/3। यानी कि 1 इंड के अबाउट हम लोगों का रॉड का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हम लोगों का, जैसे ये हम लोगों का रॉड था, ऐसे अगर रोटेट करता है 1 इंड इस एक्सिस के अबाउट, तो ये हम लोगों का ml²/3 मोमेंट ऑफ। पूछा गया है कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, ये सेंटर ऑफ मास है, टोटल लेंथ ऑफ रॉड इज एल, लेंथ इक्वल टू एल, मास इक्वल टू एम। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट अगर देखें, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो इधर एक रॉड है जो कि इस एंड के अबाउट रोटेट करेगा, और ये वाला हम लोग भी रॉड है, ये भी 1 एंड के अबाउट रोटेट करेगा। तो हम लोग इसका लेंथ l/2 इधर ले लेते हैं, और इसका लेंथ l/2 इधर ले लेते हैं। इस वाले पोर्शन का मास हम लोगों का m/2 हो जाएगा, इस वाले रॉड का भी मास m/2 हो जाएगा, और ये फार्मूला लगा देते हैं इसके लिए। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू कितना दिखा है, आई इक्वल टू ml²/3 जो फार्मूला था, लेकिन m की जगह पर m/2 और l की जगह पर l/2, तो 1/3 m इज m/2 इंटू l², l इज l/2 का स्क्वायर। अब इस रॉड का अगर हम लोगों का इतना हो गया, तो इस रॉड का भी तो उतना ही होगा, तो इंटू 2,
तो फाइनली ये हम लोग का रिजल्ट क्या दिखा, m इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 4, विच इज फाइनली आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये है सेंटर के सॉरी रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और वो भी एक्सिस कहाँ पर है, सॉरी एक्सिस का ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये सब सिचुएशन ध्यान रखना होता है, मतलब ये रॉड था और ये एक्सिस सेंटर से ऐसे पास कर रहा है, तो इस तरह से परपेंडिकुलरली ऐसे रोटेट करेगा तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मूव